अपार धन संपदा के लिए कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र का संस्कृत पाठ एवं हिंदी अनुवाद। हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनकधारा यंत्र एवं स्तोत्र चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। इस यंत्र की विशेषता भी यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन इसके सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन ये भी भूल जाएं तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है कनकधारा स्तोत्र का संस्कृत पाठ एवं हिंदी अनुवाद। आपको सिर्फ कनकधारा यंत्र कहीं से लाकर पूजा घर में रखना है। ये किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं, उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं अतिशीघ्र फलदायी है। हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। विशेष अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। संस्कृत में कनकधारा स्तोत्रम। श्री कनकधारा स्तोत्रम अंगहरे पुलकभूषण माश्रयन्ति भारिगांग्नेव मुकुला भरण तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्ध्या मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दृशोर मधुकर विमहुत्प्ले यासा में श्रियम दिशतु सागर संभवाया विश्वाम्रेन्द्र पद विभ्रमदान्दक्षमानंद हेतु रधिकम मधु विद्विष्पी ईश्नि शीर्तु मयि क्षणमी क्षणार्धमिंदो वरोदर सहोदर मिंदिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंदमानंद कंदम निमेशम नांगतंत्रम आकिका स्थित कनी निकपक्ष नेत्रम भूत्य भवेन्मम भुजंग रायांगनाया बह्यंतरे मधुजित श्रितकौस्तु भैया हरावलीव हरिणी लमय विभाति कामप्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण भावतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालि ललितोरसी कैटभारेर धराधरे स्फुरति या तैदंगनेव मातो समस्त जगता महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नन्नाया प्राप्तम पदम प्रथमात् किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमायिनी मन्मथेन मध्याप्तेत देह मंथर मीक्षणार्ध मंदालसम च मक्राल्यकन्यकाया दद्याद दयानुपवानो द्रविणाम्बुधाराम स्मिभ किचन विहंग शिशो विषण दुष्कर्म धर्मम कन्या चिरा दूर नारायण प्रणयानी नयनाम्बुवाह इष्टा विशिष्टम्त्योपि यथा ययार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्ट पदम सुलभ लभन्ते दृष्टि प्रहुष्ट कमलोदर दीप्ति रिष्टा पुष्टि कृषिष्ठ मम पुष्कर विष्टराया गिरदेवतति गरुड़ध्वज भामिनीति शकम हरिति शशिशेखर वल्लभिति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्री भुवनेक गुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्त्यै नमोस्तु शतपात्र निकेतानाय पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोस्तु नालिक निभान्नाय नमोस्तु दुग्धौधि जन्म भूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोद्राय नमोस्तु नारायण वल्लभाय संपतक्राणी सकलेन्द्रिया नंदानी साम्राज्यदान विभवानी सरोरुहाक्षी त्वद्वन्द्नानि दुरिता हरनाद्यतानि मामेव मातर निष्कलयन्तु नान्यम यत्कटाक्षस्मुपासना विधि सेवकस्य कलार्थ संपद संतनोति वचनांगमान संसत्वा मुरारी हृदयेश्वरी भजे सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलमांशुक गंधमाल्य शुभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम दग्धिस्तिमि कंकुम मुखाव सृष्टिस्वर वाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगीम प्रातर्नमामि जगता जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धि पुत्रीम कमले कमलाक्ष्वल्लभे त्वं करुणापुरत्रा गतर पाड़ंगई अवलोकया माम कीचनाना प्रथम पात्रम कृत्रिम दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वः त्रयीमि त्रिभुवन मातर रमाम गुणाधिका गुरुत्र भाग्य भागिनो भवन्ति ते बुद्ध भाविताया इति श्री कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है,
संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेमपूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वो मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंदकंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमय हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वो कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटब शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथा और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वो विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं, वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरे प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदित रही स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।